भारत के प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन जी के कहने से मुझे कृषक पुत्र कहा और इन्होंने एक साथ दो शिकार किए। कहा कि उपराष्ट्रपति जी कृषक पुत्र हैं, वकालत करते हैं, इनकी धर्मपत्नी कृषक है। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आपके सांसद, देश के विधि मंत्री, देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, देश के कल्चर मिनिस्टर, मैं इस भूमि को नमन करने आया हूं। आपके सपूत ने वो कर दिखाया जो कई दशकों से नहीं हुआ। बीस सितंबर का वो दिन 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद लोकसभा में आपके सांसद, आपके अर्जुन जी ने उस बिल को पेश किया। इतिहास का हिस्सा बने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जिस पद पर थे, उस पद पर रहते हुए उस बिल को इन्होंने पेश किया। बिल के निर्माण में अर्जुन जी ने इतनी व्यापक चर्चा की कि लोकसभा और राज्यसभा में संपूर्ण बहुमत, कंप्लीट यूनानिमिटी, और लोकसभा में 2 लोग लीक से हटे। इतिहास बना दिया। बीकानेर का नाम पहले भी बहुत ऊंचा था, इन्होंने और ऊंचा कर दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि जहां और लोग गोल नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए, इस अर्जुन ने क्या किया कि सफलता अर्जित की। मैं इनको मुबारकबाद यहां देने आया। महाभारत को जब देखते हैं तो अर्जुन का तो एक चरित्र है। अर्जुन को न मछली दिखाई देती है, न मछली की आंख दिखाई देती है, उसको तो लक्ष्य दिखाई देता है। इन्होंने सही भेद दिया, सही तीर चलाया और देश की आधी आबादी के साथ वो न्याय किया जिसका इंतजार बरसों से था। दूसरा, अर्जुन जी बीकानेर का मतलब बीकानेरी नमकीन, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले, बीकानेर का इतिहास, गंगा सिंह जी का इतिहास, इन्होंने उसमें एक बात और जोड़ दी, मूंगफली। बड़े शान से कहते हैं कि देश के 20% उत्पादन बीकानेर में है। हमें ये मूंगफली खिलाते हैं। मैंने एक बार कहा, अर्जुन जी आप तो अच्छे अच्छों का तेल निकाल लेते हो, मूंगफली का निकालने में तो दिक्कत ही नहीं है। और आज आप सबके सामने मैं अर्जुन जी को एक काम भी दे रहा हूं और वादा भी ले रहा हूं। बीकानेर का भुजिया, बीकानेर के नमकीन, बीकानेर का रसगुल्ला और बीकानेर की मूंगफली, इसकी ब्रांडिंग होगी। दिस ब्रांडिंग, बीकानेर मूंगफली की ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन यहां से शुरू होना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूं इसकी बहुत संभावना है व्यापार में। लोग मूंगफली को बादाम और काजू से ज्यादा पसंद करते हैं, इसका न्यूट्रिशन ज्यादा है। अब जब अर्जुन जी ने 50% जनता को फेल नहीं किया, महिलाओं का आरक्षण दिलाया, ये काम तो कर ही देंगे। कैलाश चौधरी जी ये किसान भी है और किसान पुत्र भी है।
इन्होंने सदन में बहुत अच्छा करिश्मा किया तोमर साहब के नेतृत्व में। पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर मिलेट की जानकारी दी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कराया, और सभी सांसदों को कैलाश जी ने मिलेट का ही भोजन कराया। मिलेट की सलाद, मिलेट का सूप, मिलेट की सब्जी, मिलेट की रोटी, मिलेट की मिठाई। ये काम अपने आप में छोटा नहीं है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, और जो अब तो नजर आ रही है। देश के प्रतिष्ठित होटल इस पर ध्यान दे रहे हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि G20 के अंदर जो भोजन परोसा गया था उसमें मिलेट का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। ये हर गांव गरीब किसान के लिए एक सम्मान का विषय है। बिहारी लाल बिश्नोई जी विधायक, सिद्धि कुमारी जी विधायक, सुमित गोदारा जी विधायक, सुशीला राजपुरोहित जी मेयर, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। पर आप सबके सामने मैं नतमस्तक हूं। आपका मैं सिपाही हूं। आपकी बात डंके की चोट पर कहना मेरा काम है, मेरा धर्म है, और इसमें किसी प्रकार से कमी नहीं आएगी। भारत के किसान ने वो कर दिखाया दुनिया जिसकी कल्पना नहीं करती थी। यहां जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि अमेरिका से गेहूं आता था, अपने देश में अमेरिका से गेहूं आता था 60 के दशक में। हमारे एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी ने अन्न के संकट को देखते हुए कहा कि सोमवार को उपवास करो। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से, किसान के सोच की वजह से आज हम अन्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह हमारी उपलब्धि है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 1 अप्रैल 2020 से, मुझे इसलिए पता तब मैं बंगाल का गवर्नर था, चावल, गेहूं और दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को ये मिल रहा है। आपकी बदौलत, आपके परिश्रम की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से। और यह सुखद विषय है कि ग्रामीण वर्ग को ऊपर लाने के लिए, किसान को ताकत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम सम्मान निधि, साल में 3 बार आपके अकाउंट में पैसा आता है। यह पैसा अब तक 2,50,000 से ज्यादा हो गया है। पर इससे भी बड़ी बात क्या है कि हमारा किसान आज के दिन टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ा हुआ है कि वो रिसीव करने की हालत में है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में कमी नहीं है। ये किसान की उपलब्धि है, जिसके लिए मैं किसान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2022 में अपने एक बयान में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बनी आर्थिक। अंग्रेजों को पछाड़कर, उनसे आगे आकर वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका श्रेय उन्होंने किसान और मजदूर को दिया। अर्थव्यवस्था की आप रीढ़ की हड्डी हैं, पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृषि में अनुसंधान कीजिए, नए नए उपाय देखिए। ऐसे दिन नहीं होने चाहिए कि पैदा कम हुई तो किसान का नुकसान, पैदा ज्यादा हुई तो किसान का नुकसान, क्योंकि भाव कम आ जाते हैं।
हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर वैल्यू ऐड करना है। मैं देश भी जहां भी जाता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कार्यक्रम जरूर अटेंड करता हूं। क्यों करता हूं? वहां मुझे मेरे अपनों से मिलने का मौका मिलता है, उनका सुख दुख जानने का मौका मिलता है, उनकी उन्नति देखने का अवसर मिलता है, उनको प्रोत्साहन देने का मिलता है। भारत की संसद में आपकी आवाज गूंजेगी, आपकी आवाज गूंज रही है। मैं वहां बैठा हूं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको इस तपती धूप में यह कहने आया हूं कि देश बदल रहा है आपकी बदौलत। हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। 2047 में हम नंबर 1 रहेंगे। 10 साल पहले भारत दुनिया के 5 कमजोर देशों में माना जाता था। कमजोर देशों में, आज दुनिया के 5 मजबूत देशों में माना जाता है। यह सब आपकी बदौलत है। मैं आपके सांसद अर्जुन जी को एक अनुरोध करूंगा कि अपने संसदीय क्षेत्र से बुजुर्ग किसान और युवा किसान, इनको नई संसद में लाइए। मेरे मेहमान होंगे। संसद की बिल्डिंग उनको दिखाऊंगा और उनकी संख्या आप अपने हिसाब से रखिए, 100 हो चाहे 50 हो। आपका मैं स्वागत करने के लिए आतुर हूं। आप वहां पर आइए और तब आपको 4 चीजें और दिखाऊंगा। एक, जहां दुनिया के बड़े नेता इकट्ठे हुए थे, भारत मंडपम, कल्पना से परे, सपने से दूर, सोच से परे, इतना बड़ा है। उसके 1 महीने बाद यशोभूमि, उससे भी बड़ा, प्रधानमंत्री का संग्रहालय, वार मेमोरियल और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये 5 आपको दिखाऊंगा। अर्जुन जी ये काम करेंगे और आप मेरे मेहमान बनेंगे। कैलाश जी को जिम्मा देंगे कि आपका भोजन मिलेट का कराएं, ताकि आपको पता लगे कि इन्होंने हमें कितना शानदार भोजन कराया था। और चूंकि अर्जुन जी कल्चर के मंत्री भी हैं, राजस्थान का कल्चरल इवेंट भी रखेंगे। आप सब इस तपती धूप में यहां पर हो, मेरे को खुशी भी हो रही है और थोड़ी पीड़ा भी हो रही है कि कार्यक्रम ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपको इतना ही कहता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सिपह सालार, आपका फुट सोल्जर राज्यसभा में है, देश का उपराष्ट्रपति है। उसके दिल में किसान है, उसके दिल में किसान का दर्द है, उसका दिल किसान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरी तरह किसान में नीत है। यही वादा कर कर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो उद्घाटन हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये डायरेक्टर जनरल साहब निश्चित करेंगे, मैं भी निश्चित करूंगा। धन्यवाद। ये